तुम इसे ही ढूंढ रहे हो? तुम मरे नहीं? इसे ढूंढ रहे थे? लाइबाओ, आंखें उठा लो। मेरा खून कहाँ है? मेरा खून कहाँ है? मेरा खून! मेरा खून! मेरा खून दे दो! मेरा खून दे दो! दे दो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, तो मार दो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं हर बार कोशिश करूंगा और तुम्हें मारने का रास्ता ढूंढ लूंगा मैं। ऐसा है क्या? लेकिन अब वो मौका गया। हाँ, लेकिन तुम अपना खून बहते और सूखते देख सकते हो। ठीक है, आओ, मुझे मार डालो। अभी मैं हॉन्ग हूं। अगर तुम मुझे मारोगे तो उस प्यारी सेलिब्रिटी के साथ नहीं रह पाओगे तुम। हाँ, तुम उसे बहुत पसंद करते हो या फिर तुमने उसे भी अपनी तरह मॉन्स्टर बना दिया है। सियोलिंग आओ, देखो तुम कितने बड़े ढोंगी हो। आओ, मुझे मार दो। मैं 100 साल ज्यादा जी चुका हूं। ये पहले ही मेरे लिए बहुत है। इसे खत्म कर दो। मार दो, मार दो मुझे। जब कोई बुरा इंसान अपनी तलवार उठाता है, एक न्याय की तलवार भी उसके सर पे लटकती है। लाइबाओ ऐसा ही है। मेरी 100 साल की त्रासदी भी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। मुझे लगा मैंने अपने सिद्धांतों का बहुत अच्छे से पालन किया और इस नई दुनिया की इज्जत की, लेकिन मुझे जल्द यहां से जाना होगा। मुझे लगा मैं अपनी शक्तियों को छुपा सकता हूं, लेकिन मैंने बिना अनुमति मानव जीवन को बाधित किया।
मैंने लाइबाओ की माँ से किए वादे की वजह से उसको बचाया था और खुद का गला काटने का कारण बन गया। टियान ने मुझे 100 साल के बाद बचाया और मैंने उसे अपनी जिंदगी और अपना प्यार दिया, लेकिन मेरी वजह से उसको कई बार परेशानी हुई, उसका खून बहा। वो इंसान जिसने ये सब कुछ शुरू किया था, वो मैं हूं। मैंने लाइबाओ को नहीं मारा, मेरे लिए बदले का कोई मतलब नहीं। और अब से लाइबाओ हॉस्पिटल के बेड्स और होमलेस शेल्टर्स में रहेगा, शायद 1 साल या 2, शायद 10 साल, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होगी। हमारी खूबसूरत मिस टियान को एक छोटा और बिना परेशानी का जीवन मिलना चाहिए। ये वो है जो मैं उसे कभी नहीं दे सकता। हालांकि मैं जहां भी जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल ना आए। अरे मॉम, आप बताइए क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मैंने सब देख लिया है, मैं ठीक हूँ। मैं खुशी खुशी काम पर जाती हूँ, घूमने जाती हूँ और मजे करती हूँ। अब आप पापा को घर ले जा सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक हो ना? काम के अलावा तुम बस अपने अलग अलग कजन्स के साथ घूम रही हो, है ना? और फिर अलग अलग चैनल्स के रिपोर्टर्स को बुलाकर फोटो खिंचवाती हो। मुझे लगता है जब से उस लड़के ने छोड़ा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आपको कैसे पता? फिंग डोंग डोंग। क्या तुम चाहती हो कि लिंग कियाओ ये तस्वीरें देखकर वापस आ जाए? बताओ मुझे। जरा अच्छे से बात करो, उसने अभी तक चीजों को समझा नहीं है। एक बार जब वो समझेगी तो जियाओ यान के साथ फिर से सब ठीक हो जाएगा। आखिर वो बचपन के दोस्त रहे हैं इतने सालों तक। बस करिए पापा, लिंग कियाओ मुझे थोड़े टाइम के लिए छोड़ कर गया है। वो अपनी विरासत में मिली जेल और अपनी विला का प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट मुझे देकर गए हैं। वो जरूर आएगा। उसका पेट भी मैंने किडनैप कर लिया है। ओशियानिक, फिर से बिस्तर के नीचे छुपना है। अपने तालाब में वापस जाओ। बेटा, मैं बस ये अरे कहना। आप बोलना बंद करिए। ठीक है, जल्दी घर जाइए। मैं शुआन शुआन के साथ डेट पर जा रही हूँ। बाय बाय। तो तुम पूछ रही हो जब तियान ने उसे खून दिया तब काम क्यों नहीं किया? क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर बहुत कम था। उसके शरीर में मौजूद रूब्रोस्पाइनल निष्क्रिय था। जब वो फ्रीजर से बाहर आया तो एक्टिव हो गया, इसलिए आराम से ठीक हो गया। सही बात है। मुझे तो लगा था उस पागल प्रोफेसर ली ने लिंग कियाओ को मार डाला।
प्रोफेसर ली को बहुत पछतावा है। मैं कुछ दिन पहले जेल में उनसे मिलने गया था। वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। ओह, अब माफी मांग ली है तो जेल जाने की भी जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान, तुम अब भी मेरी माँ से नाराज हो है ना? उस समय की हालात की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अरे आंटी का मामला अलग है। अगर मेरे पापा ऐसी हालत में होते तो वो भी यही करते या तुम्हें बेच भी देते। सुनो ना ध्यान, क्या तुम्हारे लिए इस तरह का खाना सही है? तुम नहीं समझोगी, मीठा हर दुख का इलाज है। और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हारी भूख इतनी ज्यादा है जैसे तुम प्रेग्नेंट हो। तुम लोग बातें करो, मैं वॉशरूम में कराती हूँ।